जिम्मेदारियां कम होने के बाद बुढ़ापा अक्सर अकेलापन लेकर आता है। पर क्या कोई ऐसी जगह है जहां उम्र बढ़ना सजा नहीं बल्कि सम्मान हो? आज युवा शक्ति की टीम निकल पड़ी है एक ऐसे धाम की ओर जो पूर्वी भारत में बुजुर्गों के जीवन को पुनः परिभाषित कर रहा है। आज हम देखेंगे जागृति धाम और जानेंगे क्यों ये सिर्फ ओल्ड एज होम नहीं बल्कि प्यार और गरिमा का सच्चा पता है। हमारे साथ चले इस खास सफर पर। युवा शक्ति की टीम अब उस परिसर के द्वार में है जहां बुढ़ापा सम्मान के साथ जीता जाता है। मुख्य परिसर में प्रवेश करने से पहले हमें दर्शन होते हैं श्री चंदा देवी दाननिया स्मृति में निर्मित इस सुंदर मंदिर के। यहाँ की शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा एक अलग ही सुकून देती है। मंदिर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं प्रेम और भक्ति के प्रतीक राधा कृष्ण को। इसके आसपास ही हमें गणेश जी का आशीर्वाद, हनुमान जी की शक्ति, शिव पार्वती का सौहार्द और माँ दुर्गा का तेज देखने को मिलता है। यह मंदिर परिसर के निवासियों के लिए आत्मिक शांति और पूजा का केंद्र है। इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने साथ लेकर अब युवा शक्ति की टीम जागृति धाम की मुख्य सुविधाओं और रिहायशी हिस्सों को जानने के लिए अंदर प्रवेश कर रही है। जागृति धाम का मुख्य परिसर किसी होटल की भव्य लॉबी से कम नहीं है। आधुनिक डिजाइन और बेहतरीन इंटीरियर यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों की गरिमापूर्ण जीवन शैली के लिए बनाए गए वातावरण को दर्शाता है। यही रिसेप्शन पर लगी यह पट्टिका इस धाम की सबसे बड़ी पहचान है। जागृति धाम पूर्व भारत का पहला IGBC प्रमाणित सिल्वर रेटेड ग्रीन सीनियर लिविंग फैसिलिटी है जो पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा दक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डिजाइन और सुविधाओं से परे इस जगह की भावना बहुत ही गहरी है। यहाँ लॉबी में हमें माँ श्रद्धांजलि का एक चित्र दिखता है। यह रविंद्र चामड़िया जी के उस विजन को दर्शाता है जिसने ओल्ड एज होम की पुरानी रूढ़िवादिता को तोड़ा है और इसे प्यार तथा देखभाल का सच्चा सेकंड होम बनाया है। किसी भी स्थान की सुंदरता उसकी बनावट से नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के अनुभव से पता चलती है। युवा शक्ति की टीम अब सीधे उन्हीं लोगों से बातचीत कर रही है जो जागृति धाम के इस विजन को जी रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? आप अपना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं उमा पद्मनाभन, कैलकाटा लेक टाउन से है, पर मैंने ऑन गूगल देख लिया बेस्ट लग्जरी होम इज जागृति धाम। एंड देन एक्चुअली हम यहाँ आए तो देखे तब ऑल द स्टाफ ऑफ वेरी पोलाइट, वेरी नाइस एंड हाईली टॉलरेंट ऑफ एवरीवन्स बिहेवियर। आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? 2 दिन। 2 दिन हुआ। ये मेरा तीसरा दिन है। ओके, तो कैसा लग रहा है? मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा। बाहर ये मैनेजमेंट एंड वो जो अस्मिता, सुष्मिता, ये सब स्टाफ जो है ना जी बहुत ही हेल्पफुल है। एक बार फ़ोन करने से हम फर्स्ट टाइम जब आए थे एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स ए डे आई टू कॉल, फिर भी वो लोग हंसते हंसते आ गए हमारे पास। बहुत कुछ मैंने ऐसा वैसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं फेस। नमस्कार, আমি লীলা দেব, আমি আসছি সাদার্ন এভিনিউ থেকে। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? এসছি 5-6 মাস হয়ে গেল না, 6-7 মাস হয়ে গেল। আমার খুব ভালো লাগে এখানে থাকতে, ভীষণ ভালো লাগে। সবাই খুব ফ্রেন্ডলি আর ভীষণ হেল্পফুল, ভীষণ কেয়ারিং। और এখানকার খাবার দাবার খুব ভালো, খুব ভালো, নো ডাউট, খুব ভালো। আপনি কি বলতে চান লোকজনকে, কি বলতে চান যদি কেউ এখানে আসতে চায় বা এরকম কিছু এনভায়রনমেন্টের জন্য আপনি কি বলতে চান? এইরকম সুন্দর পরিবেশ কোথাও পাবে না। অনেক জায়গা আছে, অনেক জায়গায় ওল্ড এজ হোম আছে, কিন্তু এটা ঠিক সেরকমভাবে না। কিন্তু এর পরিবেশ এত সুন্দর আর এত ভালো সবাই। আমি বলছি না অস্মিতা সুস্মিতার কথা তো বলছি, টুকটুকি আছে, রিয়া আছে, সবাই আছে, কিন্তু যারা আমাদের এমনি যে স্টাফেরা আছে যারা ঘর ক্লিন করছে, রান্না করছে, দেখছে, তারাও ভীষণ ভালো, তারাও ভীষণ কেয়ারিং। मैं डॉक्टर मधुलिका रॉय हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से आई हूँ। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? मैं यहाँ 4 महीने हो गए हैं, मुझे 4 महीने से ज़्यादा हो गया है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा,
क्योंकि आप उतनी दूर से आई हैं तो घर को मिस करना या कुछ इस तरह से? मैं जिन परिस्थितियों में आई हूँ वहाँ मुझे एक घर को मिस करना मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ अपने हस्बैंड की बेटर केयर के लिए, वरना घर कोई नहीं छोड़ता। तो यूँ समझ लीजिए कि यहाँ आकर मुझे सुकून मिला है घर छोड़ने के बाद में, जो इंसान को नहीं मिलता कभी घर के बाहर। और वो सुकून का कारण है जागृति धाम में जो अच्छी केयर है, वो मैंने सोचा नहीं था इतनी अच्छी केयर मिलेगी। मेरे हस्बैंड को अभी मैं छोड़ के यहाँ आ गई हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो केयर टेकर देख रहा है। और ज़रा सी भी कुछ गलती होती है तो ये पूरी टीम बिल्कुल तैयार खड़ी रहती है। तो मेरा आना सफल रहा। निवासियों की आंखों में संतोष देखकर यह स्पष्ट है कि यह जगह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भावनाओं और विश्वास पर टिकी है। लेकिन ये अनुभव किन सुविधाओं पर आधारित है, ये जानने के लिए हमने बात किया मार्केटिंग टीम की कुछ लोगों से। आइए जानते हैं कि यहाँ के निवासियों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, तो मेरा नाम सुष्मिता है, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हूँ। आज मैं यहाँ पे केयर एस्पेक्ट जो है वो भी देख रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आज मैं मेरी टीम अस्मिता, फिर हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हफ्ते में 4-5 बार आते हैं। यहाँ का जो पूरा केयर एस्पेक्ट है उसमें हेल्प करते हैं और फिर टाइम भी बिता लेते हैं थोड़ा सीनियर्स के साथ। यहाँ पे हम लोग सबको अंकल आंटी ऐसे बोल के रहते हैं और हम लोग यहाँ पे आके एक सेकेंड फैमिली जैसा फील होता है। तो ऐसे ही चलता है हम लोग का। और यहाँ की सुविधाओं के बारे में थोड़ा बताइए, हमारे दर्शकों को जो देख रहे होंगे अभी, उन लोगों को हमारे यहाँ की जागृति धाम की सुविधाओं के बारे में बताइए, क्योंकि ओल्ड एज होम सुनने से ही लोगों के माइंड में आ जाता है वो एक ओल्ड एज होम टाइप का कुछ, कि वृद्धाओं के लिए एक आश्रम बना होगा इस तरह का। तो जागृति धाम में क्या खास है वो बताइए। हाँ, देखिए हम लोग जब जागृति धाम बनाए थे तो हम लोगों का जो कंसेप्ट था कि अच्छा ये एक सिर्फ ओल्ड एज होम नहीं है, क्योंकि हम लोग देखे हैं, हम लोग जब बात करते थे कि जो वेस्ट बंगाल में ये कंसेप्ट है कि ओल्ड एज होम आते हैं लोग सिर्फ अपना दिन बिताने के लिए, मरने के लिए, ऐसा एक कंसेप्ट रहता है, अभी भी है। तो हम लोग ये बनाए थे कि वो जो एक मेंटलिटी है वो ब्रेक कर सके। तो हम लोगों का ये कंसेप्ट है कि हम लोग ये एक रिसोर्ट की तरह बनाए जहाँ पे सब सुविधा होगा। जो भी सीनियर सिटीजन यहाँ पे आएंगे उन लोगों को फील होगा कि एक घर की तरह है, नीट एंड क्लीन है, सबको एकदम हैसल फ्री लाइफ मिलेगा। मेडिकल एस्पेक्ट जो है वो हम लोगों का स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों का प्रॉपर एक्टिविटीज़ होता है। तो हम लोग ऐसे करके बनाते हैं कि सारा दिन उन लोगों को फील हो कि वो लोग पूरा अपने घर की तरह पूरा फ्रीली रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उन लोगों का एक कंपेनियनशिप मिलता है, हैसल फ्री लाइफ मिलता है, मेडिकल सपोर्ट मिलता है। और जो है हम लोगों का वेस्ट बंगाल में ये जो हम लोग करते हैं ये सिर्फ इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है, हम लोग असिस्टेड लिविंग भी करते हैं। तो यहाँ बहुत सारा हम लोगों का अंकल आंटीज है जिन लोगों का अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, तो उन लोगों को प्रॉपर केयर देना, पूरा ऑलराउंड वो मेडिकल सपोर्ट देना, ये सब पूरा होता है। मेरा नाम अस्मिता बासु है, मैं भी मार्केटिंग टीम से ही हूँ एंड मैं यहाँ पे जागृति धाम में मेनली केयर पार्ट देखती हूँ एंड ऑल्सो द सेल्स पार्ट एज वेल। अच्छा, जागृति धाम जो है यहाँ पे कितने लोगों की कैपेसिटी है, उन लोगों को कैसे कैसे सुविधाएं मिलती हैं, जो लोग अनवेल होते हैं उनको किस तरह से सुविधा दी जाती है, ये सारे थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए। अभी के लिए हम लोगों का टोटल 72 रूम्स है, जहाँ पे अराउंड 15 रूम्स ऑलरेडी बुकड हैं हम लोगों का। ओके, तो यहाँ पर जो आपका इमरजेंसी पर्पस में, जैसे कि सुष्मिता ने भी बताया था कि यहाँ पर जब इमरजेंसी होता है द फर्स्ट थिंग वी डू इज़, जब आपका हम लोग का जो रेसिडेंस है, हम लोगों का यहाँ पर नर्स है, GDS है, एवरी 30 मिनट्स 40 मिनट्स में वो लोग चेक करने जाते हैं रूम में। अभी उसके बाद जो होता है, जो अगर कोई अनयूजुअल कुछ एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखा होगा तो डॉक्टर वर्षा हम लोगों का है यहाँ पर जो जेरिएट्रिशियन है, तो उनको कॉल करके हम लोग पूछते हैं कि ये सिचुएशन है, उसके बाद क्या हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगा। तो अगर इमरजेंसी होगा तो वो लोग मतलब डॉक्टर बता देते हैं कि ये इमरजेंसी है, उनको एडमिट करना पड़ेगा। तो हम लोग का केयर पार्टनर और मतलब केयर टीम है, हम लोग हैं, तो हम लोग डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, इमरजेंसी में लेकर जाते हैं। एंड द सेकेंड स्टेप इज़ हम लोग का जो उन लोगों का रिलेटिव्स हो या उन लोगों का बच्चे हो, तो उन लोगों को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कि
ऐसा ऐसा सिचुएशन है, वी आर टेकिंग देम, मतलब हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, ये आपका सिचुएशन है। एंड उसके बाद ऐसा नहीं कि वो लोग आने के बाद कि हम लोग निकल जाएंगे या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है कि, पर उसके बाद भी हम लोग रहते हैं फॉर द सपोर्ट। वो लोग आने के बाद वो लोग भी रहते हैं, हम लोग भी रोज़ जाते हैं चेकअप करने के लिए, जब तक ना वो लोग रिटर्न आते हैं, वी आर ऑलवेज देयर। तो यही हम लोग ऐसे ही हम लोग इमरजेंसी मेनली हैंडल करते हैं। एंड बाद बाकी जो भी हम लोगों का मेडिसिन बोलिए या कुछ भी होता है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली सब कुछ लेकर आते हैं, नॉट ऐसे कि उन लोगों को जाना पड़ता है या कुछ ऐसा। कुछ भी चाहिए उन लोगों को, जो भी चाहिए होता है यहाँ पर डायरेक्टली उन लोगों के लिए अवेलेबल होता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं डाइनिंग हॉल। यहाँ पर केंद्रीकृत रसोई घर पौष्टिक सात्विक भोजन सुनिश्चित करता है। भोजन यहाँ समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है। अब हम सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर चलते हैं, जो सक्रिय जीवन शैली, मनोरंजन और समग्र कल्याण का केंद्र है। ऊपर आते ही सबसे पहले मिलता है ईवी थिएटर। यह वह जगह है जहां बुजुर्ग अपनी पसंद की फिल्में या डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, जिनमें उनका मनोरंजन भी होता है और वे मानसिक रूप से उत्साहित भी रहते हैं। इसके बगल में ही स्थित है गेम रूम। यहाँ ताश, कैरम, चेस और अन्य इंडोर गेम्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह स्थान निवासियों को एक दूसरे से जोड़ने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने का बेहतरीन अवसर देता है। आइए अब चलते हैं लाइब्रेरी की ओर। अध्यात्म और ज्ञान से भरी किताबों का संग्रह यहाँ उपलब्ध है, जहाँ बुजुर्ग शांति से बैठकर अध्ययन और आत्मचिंतन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जिम की ओर। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ एक जिम भी बनाया गया है। जागृति धाम का समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि बढ़ती उम्र में भी सक्रिय जीवन शैली बरकरार रहे। आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं स्वास्थ्य का केंद्र है जीवाग्राम। यह इन हाउस मेडिकल इकोसिस्टम प्रशिक्षित देखभालकर्ता, नर्स और एक ऑन-साइट डॉक्टर के साथ 24/7 स्वास्थ्य निगरानी प्रदान करता है। यहाँ हर निवासी सुरक्षित और व्यक्तिगत रूप से देखभाल महसूस करता है। और अंत में यह रहा आरामदायक कमरा। वातानुकूल और विचारपूर्ण डिजाइन किए गए कमरे बुजुर्गों के लिए एक निजी, शांत और गरिमापूर्ण जीवन शैली सुनिश्चित करता है। आपको बता दें कि जागृति धाम में कुल मिलाकर 72 कमरे हैं। सभी कमरों को बुजुर्गों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उनकी जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं। बातचीत में पता चला कि हर कमरे में 2 बेल भी लगाई गई है, एक बेड के साइड में और दूसरी बाथरूम में। अगर कोई भी बुजुर्ग बेल दबाता है तो 30 से 45 सेकंड के भीतर उनके पास मदद पहुंच जाती है। हम सच में कह सकते हैं कि जागृति धाम बुजुर्गों के लिए सेकंड होम है। ब्यूरो रिपोर्ट, युवा शक्ति न्यूज।